लेकिन इस देश के साथ छल हो रहा है 14 से लेकर अब तक। कोई विश्वगुरु नहीं बना इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आज आरक्षण व्यवस्था खत्म कर कर नौकरी छीनने का काम हो रहा है। इस देश के युवाओं को आज बेरोजगार कर कर उनको गलत रास्ते पर भेजने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं और ये कहता विकास विकास विकास। विकास हुआ है अडानी और अंबानी का हुआ है। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब फूले परियार मंडल कुशवाहा साहब के रास्ते पर चलो, लेकिन जब तक ये वर्तमान में तानाशाह बैठा हुआ है आप कोई भी ईमानदारी की बात नहीं कर सकते। ये जाति जनगणना भी एक हमारे साथ धोखा है। अगर इस सरकार को जब तक नहीं बदलोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका कोई हक नहीं मिलने वाला। आप पर अत्याचार अंडाए रुकने वाला नहीं है। जाति जनगणना ईमानदारी से नहीं होने वाली है। महिला आरक्षण बिल ईमानदारी से लागू नहीं होने वाला है। जो देश के अंदर हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी समाज से आता है, जो सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाता है, जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जो सबसे ज्यादा हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है SC/ST OBC के साथ मिलकर, आज उसका कॉलम ही नहीं है। इसलिए वी द पीपल लगातार 2 महीने के अंदर चौथी बार इस प्रोग्राम को कर रहा है और बार बार यही मांग कर रहा है कि ये जाति जनगणना के अंदर जो आर्टिकल 15 कहता है कि पिछड़े वर्ग का भी कॉलम होना चाहिए, लेकिन ये सरकार जाति जनगणना के अंदर पिछड़े वर्ग का कॉलम नहीं जोड़ रही है। इसलिए ये जाति जनगणना हमारे साथ फ्रॉड है, हमारे साथ छल है। जैसे हमारे साथ 14 से लेकर आज 26 आ गया, चाहे वो हमारी वोट की ताकत को EVM से खत्म करने का काम कर रही हो, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कर कर हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। इसी तरीके से जाति जनगणना के अंदर OBC का कॉलम अगर नहीं है तो ये जाति जनगणना का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन संसद के सत्र के अंदर जाति जनगणना के मुद्दे को दबाने के लिए एक और मुद्दा लेकर आ गए, क्योंकि देश में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव अभियान चला रहा है। महिला आरक्षण बिल को लाए। हम संजय भाई ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण के अंदर SC/ST के साथ OBC महिला को भी आरक्षण की व्यवस्था इस सरकार को करने चाहिए, जब ये महिला आरक्षण बिल ईमानदारी से लागू होगा। इसलिए ये महिला आरक्षण बिल को लाकर देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम हो रहा है, ताकि बंगाल का तमिलनाडु का जो चुनाव होने जा रहा है, जैसे इन्होंने बिहार के अंदर संविधान की खुटियां उतारते हुए 10-10 हजार वहां पर बांटकर बिहार के चुनाव को छल से जीतने का काम किया था। इसी तरीके से ये महिला आरक्षण बिल को लाकर ये जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं चुनाव को साधने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज के जो नेता आज हाउस में बैठे हुए हैं, जो विपक्ष बैठा हुआ है, उसमें से कुछ लोग तो बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी ने भी बोला है और भी कई सांसद बोल रहे हैं, अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, राहुल जी भी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई ये वर्तमान तानाशाह नहीं कर रहा है। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं को भी कहना चाहता हूं और वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए SC/ST OBC और माइनॉरिटी के सांसद और मंत्री बैठे हुए हैं, वो ये ना भूले
कि जो हमारे महापुरुषों ने जो हमें हक अधिकार दिलाया था उसको हम भूल चुके हैं। अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। इसलिए जो 3 दिन का सत्र चल रहा है, इसके अंदर महिला आरक्षण बिल के अंदर लागू कराकर इसके अंदर पिछड़े वर्ग की महिलाओं की आरक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तभी ये महिला आरक्षण बिल ईमानदारी से लागू होना चाहिए। वरना जैसे माननीय लालू यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह, शरद जी, रामविलास जी, बड़े बड़े नेताओं ने उस समय भी इसको विरोध किया था कि इसके अंदर आरक्षण जरूर लागू होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो भी उसका हक अधिकार उसको मिल सके। लेकिन ये 14 से बैठी हुई तानाशाह सरकार वोट की ताकत से नहीं, ये EVM से चुनी हुई सरकार है, ये छल से चुनी हुई सरकार है। एक तरफ तो कहते हुए देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसमें अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध का समझौता भी जो बिल्कुल पाकिस्तान हमारे नजीक लग रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं, वो ईरान और अमेरिका का समझौता करने जा रहा है, लेकिन समझौता नहीं हो रहा। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री जो 14 से लेकर ये देश की गोदी मीडिया, ये देश के अंदर जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए, मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर दिया। तो कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं ईरान और ट्रंप को बुलाकर उस युद्ध को खत्म कराकर क्यों नहीं समझौता करा देते? लेकिन इस देश के साथ छल हो रहा है। 14 से लेकर अब तक कोई विश्व गुरु नहीं बना इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आज आरक्षण व्यवस्था खत्म कर नौकरी छीनने का काम हो रहा है। इस देश के युवाओं को आज बेरोजगार कर उनको गलत रास्ते पर भेजने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं और ये कहता विकास विकास विकास। विकास हुआ है अडानी और अंबानी का हुआ है, और नंबर 1 2 अमित शाह और मोदी का हुआ है। लेकिन बहुजन समाज के 90% जो डायमंड वर्ग है उसके साथ अन्याय हुआ, उसका हक छीनने का काम किया, उसकी वोट की ताकत को खत्म करने का काम किया है, तो इस सरकार ने किया है। इसलिए उठो बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब फूले परियार मंडल कुशवाहा साहब के रास्ते पर चलो और अब जागरूक होते हुए अपने बच्चों को भी आगे शिक्षा देकर और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो, तब जाकर आपको आने वाली पीढ़ी को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन जब तक ये वर्तमान में तानाशाह बैठा हुआ है, आप कोई भी ईमानदारी की बात नहीं कर सकते। ये जाति जनगणना भी एक हमारे साथ धोखा है और ये छल किया जा रहा है। चाहे वो मकानों की गिनती में ओबीसी वर्ग का कॉलम ना हो, चाहे जाति जनगणना के अंदर ओबीसी का कॉलम नहीं हो, तो इसका मतलब ये हमारे साथ छल किया जा रहा है। और जो महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है संसद के अंदर, उसके अंदर SC ST OBC महिलाओं को अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो तो वो भी हमारे साथ छल किया जा रहा है। इसलिए उठो और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होकर गांव-गांव शहर-शहर जाकर इन महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर, अगर इस सरकार को जब तक नहीं बदलोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका कोई हक नहीं मिलने वाला। आप पर अत्याचार अन्याय रुकने वाला नहीं है। जाति जनगणना ईमानदारी से नहीं होने वाली है। महिला आरक्षण बिल ईमानदारी से लागू नहीं होने वाला है। इसलिए EVM को भी हटाना है।
और जाति जनगणना करानी है तो इस तानाशाह को भी हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर हम लोगों को, अपने लोगों को एक साथ लेकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एक मंच पर लाकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और जो वर्तमान में हमारे विपक्ष के नेता जो SC, ST, OBC के हैं और जो सत्ता में बैठे हुए, उनको भी ये बहुजन समाज के लोग कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर इस बहुजन समाज की वोट चाहिए तो इस बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो और उनको जाति जनगणना में OBC का कॉलम डालकर ईमानदारी से जाति जनगणना कराओ। तभी ईमानदारी से पता लगेगा कि पिछड़ा वर्ग कितना है, उसकी क्या स्थिति है, उसके पास कितनी नौकरी है, कितने मकान हैं, उसकी राजनीति सामाजिक में कितनी हिस्सेदारी है, SC, ST की कितनी है, माइनॉरिटी की कितनी है। तब जाकर ईमानदारी से उसकी योजना बनेगी और योजना बनेगी तब जाकर उसके लिए हक अधिकार की व्यवस्था होगी। इसलिए वी द पीपल तमाम संगठनों का मैं आभारी हूँ जो लगातार पिछले 7 वर्षों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वी द पीपल जब तक बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को पूरा नहीं ले लेंगे, हक अधिकार दिला नहीं देंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुसंख्य समाज जिसको हम डायमंड वर्ग कहते हैं, जो 90% है देश के अंदर, उसके हक अधिकार की लड़ाई, उसके खिलाफ अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई, EVM हो, जातिगत जनगणना, कॉलोजियम, तमाम मुद्दों को लेकर वी द पीपल पिछले 7 वर्षों से रामलीला मैदान से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर जंतर मंतर से लेकर तमाम गांव-गांव, शहर-शहर जन जागरण अभियान के माध्यम से इस आवाज को लगातार चलती संसद के अंदर बहुसंख्य समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। इसलिए वी द पीपल और तमाम संगठन जो जुड़े हुए लगातार काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। साथियों, लगातार वी द पीपल जब जब संसद का सत्र चलता है तब तब लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रही है। आज भी वर्तमान में संसद चल रहा है और देश के अंदर आज 2 ही मुद्दे सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। पिछले कई वर्षों से जाति जनगणना का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो रोड पर हो, कहीं ना कहीं उस आवाज को सुना गया और जाति जनगणना की मांग मानी गई। लेकिन इस जाति जनगणना का भी कोई फायदा नहीं जिसके अंदर पिछड़े वर्ग का कॉलम ही नहीं है।